इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। उन्होंने गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाने और समाज की उन सभी रीतियों को खत्म कर जो इंसान के हित में नहीं थी। बाबा साहब का कहना था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। लेकिन पूरे देश के लिए इतना कुछ करने वाले महापुरुष ने शुरुआती दिनों में अपनी नीची जात को लेकर समाज द्वारा किए गए अत्याचारों को जितना झेला है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन अपमानों को भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रखता हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाबा साहेब के जीवन को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए ये वीडियो। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सतपाल था, जो भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा किया करते थे और अपने अच्छे कार्यों की वजह से सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे। बाबा साहेब की मां का नाम भीमाबाई था। रामजी शुरुआत से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, जिसकी वजह से बाबा साहेब को पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। लेकिन बाबा साहेब महार जात से ताल्लुक रखते थे, जिसे लोग उस समय अछूत भी कहा करते थे। यहाँ तक कि नीचे जात के बच्चे समाज के इस बेहद ही खराब सोच की वजह स्कूल की पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद भी बाबा साहेब और नीची जात के बच्चों को क्लास के बाहर या क्लास के कोनों में बैठाया जाता था और वहाँ के टीचर भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्हें पानी पीने के लिए नल को तक छूने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल का चपरासी आकर उनके हाथों पर पानी को डाला करता था और तब जाकर उन्हें पीने के लिए पानी मिला करता था, और चपरासी के ना होने पर उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे समाज में कौन सा बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा, और चला भी गया तो वहाँ वह कितने दिनों तक पढ़ पाएगा। 1894 में रामजी सतपाल के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नाम के एक जगह पर चला गया। लेकिन सतारा आने के 2 साल बाद ही बाबा साहेब की मां का निधन हो गया। जिन कठिन परिस्थितियों में भीमराव ही समाज को अनदेखा कर पढ़ाई में सफल हुए और आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1897 में बाबा साहेब ने मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और ऐसा करने वाले वह छोटी जात के सबसे पहले विद्यार्थी बन गए थे। 1907 में बाबा साहेब ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इस सफलता के लिए नीची जात के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात थी और वो भी एक अछूत का पास होना एक बहुत बड़ी बात थी। इस सफलता के लिए अर्जुन किर्लोस्कर ने बाबा साहेब को अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर दी थी। दोस्तों, आपको बता दूं, अर्जुन किर्लोस्कर मराठा साम्राज्य के विद्वान थे, जिसके बाद बाबा साहेब ने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1912 में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की। साथ ही 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए और वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1915 में एमए की डिग्री प्राप्त की। फिर अगले ही साल 1916 में बाबा साहेब को उनकी अपनी ही एक रिसर्च के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस रिसर्च को बाबा साहेब ने अपनी बुक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अपनी डॉक्टर की डिग्री लेकर बाबा साहेब लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ की डिग्री प्राप्त की। साथ ही अर्थशास्त्र में एडमिशन लेने की तैयारी भी कर ली और नाम भी लिखा लिया। पर स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से बाबा साहेब को मजबूरन अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस भारत आना पड़ा, जिसके बाद बाबा साहेब ने भारत आकर अकाउंटेंट और क्लर्क जैसे कई नौकरी की। फिर 1920 में बाबा साहेब ने बचाए हुए पैसे और अपने दोस्तों की मदद से वापस इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने 1923 में अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ रुपीस की समस्या को पूरा किया और फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। जिसके बाद बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के सुधार कार्यों में बिता दिया और वे भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियान में भी शामिल हुए। दलितों को सामाजिक आज़ादी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहेब ने कई बुक्स लिखी, जो पूरे समाज के लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। 1926 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुंबई विधानसभा के सदस्य बन गए। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब को सहकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भी लड़े और 15 सीटें अपने नाम की।
1941 से 1945 के बीच उन्होंने बहुत सारी बुक प्रकाशित की। 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने और बिगड़ी हालत के बाद भी उन्होंने एक ठोस कानून बनाया। साथ ही उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। इसी के साथ ही बाबा साहेब के विचारों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। बाबा साहेब 1950 में बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। बाबा साहेब ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर पंच तत्वों में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार किया गया। बाबा साहेब का कहना था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। दोस्तों, कुछ मिनटों में उनके जीवन को बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने यह कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।